अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स इंजीला शफात हियर एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल. होप यू आर ऑल वेल. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इट विल बी ऑन पोजिशनिंग इन एक्स-रे फिमर, एपी एंड लेटरल व्यू. नाउ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि जो फिमर है वो क्या है. फिमर जो है ये बोन है जो हमारी अपर लेग में प्रेजेंट होती है, थाई बोन हम इसको कहते हैं. ठीक है, और जब भी हमें अपर लेग चेक करना होता है हम क्या करते हैं, हम फिमर वहाँ पे चेक करते हैं, फिमर बोन को. ठीक है, अब सवाल खड़ा होता है नेक्स्ट वन कि हम एक्सरे फिमर कब लेते हैं एक पेशेंट का. तो जो एक्सरे फिमर है ये तब लिया जाता है एक पेशेंट का जब हमें पता लगाना होता है कि उसकी अपर लेग में पेन क्यों हो रही है या फिर लिम्पिंग क्यों है पेशेंट में, मींस जब वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज अपर लेग. नेक्स्ट टेंडरनेस क्यों है, मींस जब पेन हो रही है बिकॉज ऑफ टच और एनीथिंग, उस वजह से अगर पेन है ऊपर वाली अपर लेग में उस टाइम पे भी हम एक्सरे फिमर लेते हैं. नेक्स्ट इज स्वेलिंग, जब आपकी अपर लेग जो है वो स्वेलन हुई होती है पेशेंट की अपर लेग, या हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑकर हो गई है, उस टाइम पे हम एक्सरे फिमर लेते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डिफॉर्मिटी, मींस जब एक एबनॉर्मल शेप नज़र आएगी आपको अपर लेग में पेशेंट के, उस टाइम पे भी हम एक्सरे फिमर लेते हैं. सो मूविंग टूवर्ड्स द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी ऑफ अपर लेग. सो पहला पार्ट जो नज़र आता है हमें अपर लेग में इन एक्सरे, दैट्स ग्रेटर ट्रोंकैटर. तो ये एक बोनी प्रोमिनेंस होती है जो प्रेजेंट होती है एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ फिमर पे. नेक्स्ट वन इज लेसर ट्रोंकैटर. तो ये भी एक बोनी प्रोमिनेंस होती है जो पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ फिमर पे प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज शाफ्ट ऑफ फिमर मीन्स बॉडी ऑफ फिमर. नेक्स्ट नी जॉइंट मीन्स वो वाला जॉइंट जहाँ पे लोअर एंड अपर लेग के बोन्स जो है वो मीट करते हैं और वी कैन से ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फिमर मीन्स बॉल शेप जो प्रेजेंट होती है लेटरल साइड ऑफ द एंड ऑफ द फिमर पे. नेक्स्ट लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फिमर, ये भी एक बोनी बम्प होता है जो प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ द फिमर लेकिन एट इट्स डिस्टल एंड पे. नेक्स्ट इज हिप जॉइंट. तो एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ पे हेड ऑफ फिमर और जो एसिटिब्यूलम होता है पैल्विस का वो ज्वाइन करता है. नेक्स्ट इज हेड एंड नेक ऑफ फिमर बोन. नेक्स्ट मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फिमर. तो ये भी एक बॉल शेप होती है जो प्रेजेंट होती है एट द मीडियल साइड ऑफ द एंड ऑफ द फिमर पे. लास्ट वन इज मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फिमर. तो ये भी एक बोनी बम्प होता है जो प्रेजेंट होता है मीडियल साइड ऑफ द फिमर एट द डिस्टल एंड. कैसेट साइज जो हम इस्तेमाल करते हैं इन एक्सरे फिमर, इट्स 12x15 इंच. फिल्म फोकल डिस्टेंस जो FFD हम रखते हैं दैट्स 40 इंच. एक्सपोजर फैक्टर्स में KVP हम 50 to 60 रखते हैं एंड MAS जो है वो 10 to 15 रखा जाता है. ग्रिड की बात करें तो नॉर्मली एब्सेंट रहता है ग्रिड, लेकिन अगर एक पेशेंट के फिमर में प्लेट इंसर्ट किया गया है ताकि उसकी जो बोन है वो रिकवर हो जाए आफ्टर फ्रैक्चर, उस टाइम पे हमें ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ता है टू रिड्यूस द स्कैटर एडिशंस. Now moving towards the views, तो दो बेसिक व्यूज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे फिमर के लिए. वन इज AP व्यू एंड another one is lateral view. Let's discuss them one by one. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट व्यू, जो इंपॉर्टेंट थिंग आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जब भी आप एक्सरे फिमर लेंगे तो आपको कोशिश करनी होती है फुल लेंथ ऑफ फिमर लाने की, साथ साथ वो इंक्लूड करना चाहिए हिप एंड नी जॉइंट्स. लेकिन काफ़ी बार डिफ़िकल्ट हो जाता है और बोथ हिप एंड नी जॉइंट्स जो है वो नहीं आ पाते एक सिंगल इमेज पे. उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम एडिशनल नी जॉइंट अलग से ले सकते हैं, नी जॉइंट का एक्सरे, एंड हिप जॉइंट का अलग से ले सकते हैं. लेकिन क्या होता है कई बार जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स जो होते हैं अपर लेग के वो क्लोज टू द हिप जॉइंट होते हैं, तो उस टाइम पे हम हिप जॉइंट इंक्लूड करते हैं विद फिमर, नॉट द नी जॉइंट. लेकिन कई बार पेशेंट जो है उसके सिम्टम्स जो है वो अपर लेग के नीचे होते हैं टुवर्ड्स द नी जॉइंट, तो उस टाइम पे हम नी जॉइंट लाते हैं विद फिमर और हिप जॉइंट को अवॉइड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट व्यू एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू. बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की, तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में लेटाया जाता है एक्सरे टेबल पे, मींस जो उसका फेस होता है वो अपवर्ड्स होता है एक्सरे टेबल के, और जो उसके लेग्स होते हैं दोनों को एक्सटेंड किया जाता है. इफेक्टेड लेग जो होती है उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे की जाती है एक्सरे टेबल के. हमारी जो इफेक्टेड लेग है उसको ट्रू AP पोजीशन में लाने के लिए हम जो इफेक्टेड साइडेड फुट होता है पेशेंट का उसको रोटेट करते हैं थोड़ा बहुत मीडियली, मींस टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. और आपको यहाँ पे एक्सरे कैसेट होती है उसकी पोजीशनिंग नीचे करनी होती है, मींस बिल्कुल जो इफेक्टेड लिब होती है और लेग होती है उसके नीचे उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, मींस पोस्टीरियर मींस बैक साइड वाला पार्ट जो होता है उस साइड पे, ताकि जो हमारा नी और हिप जॉइंट है वो इंक्लूड हो जाए जितना हो पाए उतना. डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है मिड शाफ्ट ऑफ द फिमर.
आप ये इमेज चेक कीजिए, तो दिस इज़ द ईपी रेडियोग्राफी ऑफ नॉर्मल फिमर। तो रेडियोग्राफी जो ये नॉर्मल है और यहाँ पे इंक्लूड हुआ है नी जॉइंट, ना कि हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को अवॉइड किया गया है और नी जॉइंट लिया गया है यहाँ पे विद फिमर। नेक्स्ट इमेज आप चेक कीजिए, सो दिस इज़ ऑल्सो द ईपी रेडियोग्राफी ऑफ फिमर। यहाँ पे हमने जो नी जॉइंट है उसको अवॉइड किया है विद फिमर और हमने हिप जॉइंट लिया है विद फिमर, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आएगा फ्रैक्चर ऑफ अपर फेमोरल शाफ्ट। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड व्यू, दैट्स लेटरल व्यू। बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की, तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में रखा जाता है, जैसे पहले एपी व्यू में हमने रखा। उसके बाद जो पेशेंट है उसको रोटेट किया जाता है इफेक्टेड साइड की तरफ, और जो उसकी नी होती है उसको थोड़ा बहुत फ्लेक्स करवाया जाता है, और जो पेशेंट है उसकी थाई को इस तरह से पोजिशन किया जाता है कि वो बिल्कुल इफेक्टेड थाई जो है, अपर लेग जो है वो सेंटर लाइन ऑफ द टेबल पे आए, ठीक है। जो पेल्विस है उसको रोटेट किया जाता है बैकवर्ड्स, ताकि जो थाइस है वो सुपरइम्पोज ना हो जाए आपस में और एक दूसरे से अलग हो जाए। जो पोजीशन ऑफ लिम्ब होती है, मींस जो इफेक्टेड लिम्ब है उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो बोथ द फेमोरल कॉन्डाइल्स मीडियन एंड लेटरल जो है वो सुपरइम्पोज हो जाए वर्टिकली। जो एक्सरे कैसेट होती है उसको बिल्कुल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के नीचे रखा जाता है और इंक्लूड करवाया जाता है नी जॉइंट एंड फिमर, या तो फिर हम हिप जॉइंट एंड फिमर इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड। डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो यहाँ भी जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है मिड ऑफ द फेमोरल शाफ्ट बट लेटरल साइड से। ये इमेज आप देखेंगे तो दिस इज द लेटरल रेडियोग्राफी ऑफ फेमर, और यहाँ पे नी इंक्लूड हुआ है, नॉट द हिप जॉइंट। Here ends our topic. Hope you got the lecture very well. Thank you for watching. Take care.